कनाडा में फिर गुंजा खालिस्तानी विवाद। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय राजनयिकों को सीधी धमकी दी है। 18 सितंबर को वैंकूवर स्थित भारतीय कॉन्सुलेट के घेराव का ऐलान। सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्टर जारी कर भारतीय हाई कमिश्नर को निशाना बनाया गया। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों को फिर धमकी दी है। भारत में प्रतिबंधित इस संगठन ने कहा है कि वो 18 सितंबर को वैंकूवर में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास का घेराव करेगा। सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय कनाडाई लोगों से वाणिज्य दूतावास से दूर रहने को कहा है। पोस्ट में लिखा गया है कि संगठन उस दिन वाणिज्य दूतावास का घेराव करेगा। सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि शहीद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच की जा रही है। एक्स पर संगठन ने आगे लिखा कि अब 2 साल हो गए हैं, लेकिन भारतीय वाणिज्य दूतावास खालिस्तानी रेफरेंडम का अभियान चलाने वाले के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क चला रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहा है। यह खतरा इतना गंभीर है कि कनाडाई पुलिस ने खालिस्तानी रेफरेंडम का नेतृत्व संभालने वाले इंद्रजीत सिंह गोसाल को गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की है। सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक का पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें उनके चेहरे को निशाना बनाया गया है। कनाडा और इंग्लैंड में सक्रिय संगठन सिख फॉर जस्टिस कई बार भारत विरोधी प्रदर्शन कर चुका है। यह संगठन कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है। इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले कुछ सिख अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए निमंत्रण का भी विरोध किया गया था। मोदी की यात्रा से एक हफ्ते पहले ओटावा में सिख समुदाय से जुड़े वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और सिख फेडरेशन कनाडा जैसे समूहों के प्रतिनिधियों ने बयान जारी कर किया था कि उनका कहना था कि अगर भारत हरदीप सिंह निज्जर मामले की जांच में सहयोग नहीं करता और कनाडा के मामलों में हस्तक्षेप और सिखों को निशाना बनाना बंद करने का आश्वासन नहीं देता, तो प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया निमंत्रण वापस लिया जाना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले कनाडा सरकार की एक रिपोर्ट ने माना था कि उसके देश में खालिस्तानी चरमपंथी संगठन मौजूद है और उन्हें विदेश से फंडिंग भी मिल रही है। समाचार एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी संगठनों और नेटवर्क को फंडिंग के लिंक मिले हैं। रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों का नाम लिया गया है, जिन्हें इस तरह की मदद मिल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में चरमपंथी संगठन घोषित कई ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्लाह और खालिस्तानी संगठनों को देश के भीतर वित्तीय मदद मिल रही है। खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन गतिविधियों को देखा और दर्ज किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी हिंसक तरीके से भारत के पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश जारी कर रहे हैं और उन पर संदेह है कि वे कनाडा सहित कई देशों में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। जून 2023 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की 18 जून 2023 को हुई हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत सरकार ने निज्जर की हत्या में अपनी संलिप्तता से लगातार इनकार किया है। भारत कनाडा पर सिख अलगाववादियों को सुरक्षा पनाह देने का आरोप लगाता है। भारत ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया था। भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाया था। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया था। 2025 में G7 के शिखर सम्मेलन कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पत्रकारों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर सवाल किया था। हालांकि उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। पत्रकार ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान आपने कनाडाई सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर क्या बात की। इस पर प्रधानमंत्री कार्नी ने जवाब दिया था कि हमने कानून के स्तर पर न सिर्फ संवाद किया बल्कि सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की। इस मामले में एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और अब मुझे आगे कोई टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी होगी। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद से भारत कनाडा रिश्तों में तनाव पहले से ही गहरा है। ऐसे में SFJ का नया ऐलान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव को और बढ़ा सकता है। 18 सितंबर को वैंकूवर कॉन्सुलेट के बाहर क्या होगा, अब सबकी नजरें वही टिकी है। खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान।
अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।